18 घंटा अडानी के लिए करते हैं। अडानी की संपत्ति में इजाफा हुआ, पूरे देश की संपत्ति में गिरावट नहीं फेंकनी पड़ती कि हम ये कानून होल्ड पर रख रहे हैं। क्या होल्ड में होता है भैया? आपने होल्ड में ही तो रख रखा है। बर्तन करने वाली का बेटा हूँ। मेरे पिताजी गरम चाय करके स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। प्रधानमंत्री जी ने लाया गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पूरे ड्राइवर भारतवर्ष में रोड पे आ गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की संगति कोयले के समान है। कोयला जब जलता है तो हाथ को जला देता है, और जब बुझ जाता है तो हाथ में कालिख पोत देता है। प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे तो पूरा ऐसा जादू का छड़ी था उनके पास, मानो वो जादू का छड़ी ऐसे हिलाएंगे और सारी समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो खुद हमारे देश भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गए। जिस दिन से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, कभी किसानों को परेशान करना, कभी छात्र नौजवानों को परेशान करना, कभी पहलवान खिलाड़ियों को परेशान करना, ये उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। देश में लगभग 20 से 22 करोड़ ड्राइवर हैं, जिसमें उन्होंने अभी जो कानून लाया, काला कानून, उस काला कानून के तहत लगभग 65 से 75 लाख जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर हैं, अगर वो एक्सीडेंट के समय अगर भाग जाते हैं तो 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान और 7 लाख रुपए जुर्माना तय किया है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं चौका बर्तन करने वाली का बेटा हूं। मेरे पिताजी गरम चाय करके स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को चाय की तरह उबाल दिया है। प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आए हैं तब से नित्य नया प्रयोग, कैसे समाज के एक एक वर्गों के यहाँ घर पर डाका डाला जाए, कैसे उनके पॉकेट से पॉकेटमारी की जाए, कैसे लोगों पर बोझ लादा जाए, यही प्रयास प्रधानमंत्री जी का रहा है। पूर्व में प्रधानमंत्री जी ने कृषि पर 3 काला कानून लाए थे। कृषि प्रधान देश है भारत, जीडीपी का 70 से 80% कृषि पर आधारित है। प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, बाप मरा अंधेरे में, अब बेटा के नाम पावर हाउस, खुद को पावर हाउस बन जाते हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं हम गरीब के बच्चे हैं, तो आपको गरीबों की सुध लेनी चाहिए। आप गरीबों की सुध लेने के बजाय अंबानी और अडानी का सुध लेने लगते हैं। गरीबों पर नित्य नए प्रयोग कर कैसे गरीबों को और गरीब बनाया जाए, कैसे गरीबों का शोषण हो, इसके लिए नित्य नए प्रयोग करते हैं। 2014 से पहले फोनों के इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, लाइफ टाइम वैलिडिटी होता था। प्रधानमंत्री के आते ही फोनों के रिचार्ज कराने की व्यवस्था अनिवार्य की गई। 30 दिन का महीना 28 दिन कर दिया गया। कहीं भी आप केबल का देखते होंगे 100 से 75 रुपए में लोग देखा करते थे, अब 400-500 रुपया मिनिमम चार्ज हो गया। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए हुआ करते थे, अब आपने देश ने देखा है 1000 के पार हो गया। पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में और भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है, उनको देश छोड़कर भागने का मौका देती है। मतलब आप अगर देखेंगे ओवरऑल, यहाँ तक कि 2019 में, 20 में, 21 में सेना के नाम पर, बहाली के नाम पर वैकेंसियां निकली थी। देश के युवाओं ने फॉर्म भरे थे। लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के भी घर पर डाका डाले गए। जो छात्र अपने परिवार के जिम्मे होते हैं, परिवार के पैसों पर पलते हैं, परिवार का पैसा खर्च कर अपनी पढ़ाई, जब तक नौकरी नहीं मिलती है, उन छात्रों को भी प्रधानमंत्री ने नहीं बख्शा। अब बारी प्रधानमंत्री उस कसाई की तरह है। आप कसाई की दुकान पर गए होंगे, कसाई उसी मुर्गा को निकालता है
और वही मुर्गा फरफराता है जिस मुर्गा को काटना होता है। अरे देश हित के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देश हित के लिए तो जसोदाबेन को छोड़ दिया, आप यही कहोगे। हाँ। तो आपके मम्मी को अगर आपके पापा ने देश हित में छोड़ दिया होता, आप पत्रकार नहीं होते, कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, तो ये कोई देश हित नहीं हुआ। देश हित का मतलब है गृहस्थ जीवन, संतानोत्पत्ति करना। अपनी जैसी कृति आप पैदा नहीं करते हो तो आप देश विरोधी हो, सीधी सी बात है। लेकिन कुछ तो अच्छा कर ही होंगे। सपोर्ट कर रही है, आप कह रहे हो कसाई मोदी जी को, देखो, जनता लेकिन तमाम मैं क्या जता कहा, रही है पहले बार पूरी बार। बात सुने नहीं आप। जी। आप बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप तो बिल्ली से भी गए गुजरे हैं। हमने क्या कहा, कसाई के दुकान पर जाओगे, जिस मुर्गा को निकाला जाता है वही मुर्गा फरफराता है। हाँ, अब तक जो मोदी जी ने नफरत की भाषा, नफरत की दुकान खोली थी, उसमें हम सब जाति और धर्म में बटे थे। हाँ। अब देश इकट्ठा हुआ है, देश अब नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करेगा, चाहे मामला किसानों का हो, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, पहलवानों का हो, मजदूरों का हो या ट्रक ड्राइवरों का हो। अब पूरा देश इकट्ठा है, वरना सरकार को वो गुगली नहीं फेंकनी पड़ती कि हम ये कानून होल्ड पर रख रहे हैं। क्या होल्ड में होता है भैया? आपने होल्ड में ही तो रख रखा है जसोदाबेन को। न बेचारी सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। आप अगर तलाक भी दिए होते तो वो दूसरी शादी करती, आप शादी नहीं किए होते तो उनका घर बसा होता। सीधे सुनो ना, होल्ड क्या होता है? आप कृषि काला कानून को भी होल्ड में रखने की बात कह रहे थे। अंतोगत्वा किसानों की तरह ही देश के ट्रक ड्राइवरों को, ड्राइवर मतलब समझे, सारथी। आपने महाभारत देखी होगी, खुद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने थे, अर्जुन के सारथी बने थे। अगर आपका सारथी सही नहीं हो तो आप गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ड्राइवर कहने को ड्राइवर शब्द है, ड्राइवर वो शब्द है, ड्राइवर भी हमारे माँ भारती के लाल हैं। एक तरफ देश के जवान जहां सरहदों की सुरक्षा करते हैं, किसान जहां हमें पालता है, पालनहार है, वैसे ही ड्राइवर भी, चाहे वो एम्बुलेंस से लेकर कहीं भी देखेंगे, अगर ड्राइवर ना हो तो ये देश नहीं होगा। और ड्राइवर की चिंता पूरे देश की चिंता है। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी दिन रात शोषण करते हैं गरीबों का, लेकिन वो 18 घंटा काम करते हैं, गरीबों का उत्थान करते हैं, और हमारी जीडीपी भी अब 5 ट्रिलियन की होने वाली है। शुक्र हो 24 घंटा नहीं काम करते हैं, नहीं तो हम यही नीम के पत्ता पेड़ आगे पीछे बांधते, पत्ता पहन रहे होते, हम पत्थर को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। 18 घंटा किसके लिए काम करते हैं भैया? क्यों करते हैं 18 घंटा? 18 घंटा अडानी के लिए करते हैं। अडानी की संपत्ति में इजाफा हुआ, पूरे देश की संपत्ति में गिरावट आई है। 80% भारत के लोग पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता है ये ड्राइवरी का व्यवस्था किसे दिया जाएगा? ये ड्राइवरी का व्यवस्था किसे दिया जाएगा? गरीब लोगों से छीन के। अब वही बात है ना। एक बात बताओ, किसान परिवार के लोग, अरे सुन तो लो भैया, किसान परिवार के लोग ही ड्राइवर बनते हैं। किसान परिवार का ही आदमी फौज में जाता है। आप समझो, कोई औद्योगिक घराने का बेटा, अब टाटा अंबानी अडानी का बेटा ट्रक ड्राइवरी करेगा? कहाँ दिमाग है भाई? क्या खाते हो यार? गोबर को छोड़ बड़ा समझ के खाते हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले पूरी बात को, कि ड्राइवर के लिए क्या कानून है। ड्राइवर अगर एक्सीडेंट में अपंग हो जाता है तो क्या मोदी सरकार के पास कोई योजना है? क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था है? क्या उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था है? पॉलिसी वो लानी जानी चाहिए कि कोई ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? उनके परिवार को उचित मानदेय जब तक उनके जो तमाम आश्रित हैं उनको कैसे मिले? ट्रक ड्राइवरों अगर अपंग हो जाते हैं तो उनको जब नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब तक वो जिंदा रहेगा उनके जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यवस्था सरकार करती, तब तो हम भी सराहना करते। आप कह रहे हैं, आप एक बात बताइए, आप ड्राइवर हैं, आप पब्लिक मूवमेंट में धरा गए, एक्सीडेंट हो गया, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको भागना पड़ता है। नहीं भागोगे तो आपको भी बलि चढ़ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, उसमें आप 10 साल जेल कर रहे हो और 7 लाख का जुर्माना कर रहे हो। एक ड्राइवर 7 लाख कितने दिनों में कमाएगा? आप बताओ, कितनी ड्राइवर की तनख्वाह है? तो ड्राइवर के लिए तनख्वाह और पेंशन की व्यवस्था सरकार करती,